अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हाफ एडर के ऊपर। हम लोग जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के गेट्स से किस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं वो सब हम लोग जो है वो कर आए हैं। ठीक है, अब हमारा आज का जो है वो हाफ एडर पे लेक्चर है। ठीक है, आप लोगों ने किसी किस्म की भी डिज़ाइनिंग सीखनी है, एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर किस तरह से होता है बीसीडी से, या बीसीडी से ग्रे में कैसे कन्वर्जन होती है, उससे किस तरह से हम लोग टेबल्स बनाते हैं, के मैप्स निकालते हैं, फिर मिन टर्म को हम लोग सिंप्लीफाइड मिन टर्म में चेंज करते हैं थ्रू के मैप्स, ये किस तरह से होता है। ठीक है, फिर हम लोग जो है वो मिन टर्म से हम लोग डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं सर्किट्स की। ठीक है, यानी सर्किट्स बनाते किस तरह से, ये सब का सब जो है मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आप लोग मेरा जो है वो चैनल विज़िट करके वहाँ से प्लेलिस्ट में आप लोग एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट को जाके सर्च कर सकते हो। आपको हर किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। बीएस और एमएससी फ़िज़िक्स जो हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे मैंने जो है वो C++ यानी कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के भी बहुत से लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उनको भी विज़िट कर सकते हो। जी, तो आते हैं हम लोग आज के हमारे लेक्चर की तरफ। ये है हाफ एडर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाफ एडर बेसिकली होता क्या है। ये एक ना डिजिटल सर्किट होता है, या कॉम्बिनेशनल सर्किट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये जो हाफ एडर होता है ना, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट या डिजिटल सर्किट आप उसको बोल सकते हो, ये होता है। विच एड्स, इसका काम क्या है, ये ऐड करता है 2 बिट्स को, यानी 2 इनपुट्स को ऐड करता है। ये एडर नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐड करने वाला है, एडर। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2 बिट्स को या 2 इनपुट्स को ऐड करता है एट अ टाइम। ठीक है, एंड प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस का करता है सम या कैरी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी 2 इनपुट्स होती हैं इसके अंदर और 2 ही क्या होती हैं, आउटपुट्स होती हैं। इनपुट्स को वो ऐड करता है हमें, और सम और कैरी की वैल्यू देता है। सम और कैरी हमारी दोनों क्या होती हैं, आउटपुट्स होती हैं। इस केस में इस कॉल्ड हाफ एडर। इसी सर्किट को, ऐसे डिजिटल सर्किट को या ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एडर बोलते हैं, जिसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं और 2 ही आउटपुट्स होती हैं। आउटपुट्स का उन्होंने नाम भी बता दिया आपको क्या क्या होते हैं, एक सम होती है और एक कैरी होता है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम इसकी बनाएं तो हम ये कहते हैं कि ये 2 हमने इनपुट्स दी। ठीक है, कोई भी हो सकती है, A B X Y, जो भी आप लोग इनको नाम दे लो। 2 इनपुट्स हमने ऐड करनी है और 2 आउटपुट्स जो है ये हम लोगों को देता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसका सबसे पहले ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक है, जो है आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने ऐड करना है 2 इनपुट्स को। ठीक, तो ये देखें हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है इसका। इसी के अंदर मैं आप लोगों को मिन टर्म किस तरह से निकालते हैं, फिर डिज़ाइनिंग करनी भी इनकी सिखाऊंगी 2 तरीक़ों से। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो ट्रुथ टेबल है। आपको पता है ट्रुथ टेबल में हमें उसने क्या कहा था कि हमारे पास क्या है, 2 हैं, क्या हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स है ना, तो मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ 2 बिट्स 2 इनपुट्स का मतलब ये है कि आपने 2 की पावर में 2 रख के देखना है। यानी अगर 3 इनपुट्स होती है तो हम 2 की पावर में 3 रख के देखते हैं। ठीक है, अगर 4 इनपुट्स होती है हम 2 की पावर में 4 रख के देखते हैं कि आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास केस में 2 इनपुट्स हैं तो हम 2 की पावर में 2 रख के देखेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 2 का आंसर क्या आता है, 4। तो हम लोग इनका सीक्वेंस जो है वो 4 सीक्वेंसेस देखेंगे, यानी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यानी 1 2 3 4। नीचे को हम लोग 4 टाइम्स जो है वो सीक्वेंस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इनपुट्स थी, एक्स और वाई से हमने उनको डिनोट कर लिया। सम और कैरी को मैंने एस और सी से डिनोट कर लिया। ठीक है, अब आप बाइनरी आपको पता है टेबल कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1, दूसरी होती 0 0 1 1। ठीक है, और अगर इससे अगली तीसरी होती तो फिर वो 4 0 4 1, और ये सारा मैं जो है इस पर एक लेक्चर जो है वो, जो मेरा सबसे पहला लेक्चर था एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसमें मैं आप लोगों को ये सब चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आई हूँ कि बाइनरी टेबल को आप लोग किस तरह से याद कर सकते हो और ग्रे टेबल को किस तरह से याद कर सकते हो। उन टेबल्स को किए बिना जो है आप लोग अगर कहो ना हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग तो क्या आप लोग जो है वो टेबल भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ना ही टेबल से आउटपुट निकाल सकते हो, आउटपुट ना निकली तो मिन टर्म्स नहीं निकाल सकते आप लोग, ना के मैप ड्रा कर सकते हो, ना ही किसी किस्म की भी सर्किट डिज़ाइनिंग आप लोग कर सकते हो। तो बेहतर है आप लोग वो वीडियो मेरी जाके देख लें। आप लोगों को आई बटन में भी जो है उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में तो आप लोग जाके चेक कर ही सकते हैं। तो अगर आप में से कोई न्यू मेरे चैनल पे व्यूअर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और जो चीज़ भी आपको समझ आती है कि नहीं आती, फीडबैक ज़रूर दे के जाया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करें। जो चीज़ आपको कोई और समझ ना आ रही हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए अब हमारा काम क्या है, ये तो हमें पता चल गया 0 1 0 1 0 0 1 1, ये तो हमें पता है किस तरह से हम लोग बाइनरी टेबल से लिखते हैं। सम और कैरी कैसे निकालते हैं, देखो अगर हम लोग ये करें 0, नाम क्या था हमारे टॉपिक का, एडर।
ठीक है, हाफ एडर का नाम था, यानी ऐड करना था तो हम इनपुट्स को ऐड करेंगे। 0 में 0 ऐड करें, मैथमेटिक्स में 0 में 0 ऐड करें, आंसर क्या आता है 0, सम 0 आएगा ना। 0 में 0 ऐड करें, सम 0, तो कैरी भी कोई नहीं होना, जाहिर सी बात है, जब सम ही 0 आया तो 0, तो हमारा कैरी तो आगे कुछ जाएगा ही नहीं, तो कैरी भी 0, सम भी 0। उसके बाद देखें हमारा जो है ना 0 में 0 ऐड करके देखें तो देखिए हमारा क्या आंसर आता है 0, ठीक है, यानी 0 में 0 ऐड किया तो सम क्या होगा 0 आएगा आंसर, ठीक है। तो जब सम ही 0 है तो कैरी हम लोग आगे क्या दे सकते हैं, वो भी 0 होगा, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। उसके बाद 0 में 1 ऐड करें या 1 में 0 ऐड कर लें, 0 में 1 ऐड करें या 1 में 0 ऐड करें, आंसर क्या होता है 1 ही आता है, ठीक है। तो 0 में 1 ऐड किया या 1 में 0 ऐड किया, आंसर सम क्या आया, हमारा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 में भी 0 ऐड करेंगे या सम हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो कैरी इस केस में भी कुछ नहीं है जो हम आगे दे सकें, क्योंकि 1 है, 1 को 1 ही लिखेंगे, 1 को हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं होता उसको ब्रेक करके आगे हम लोग किसी और को भी कुछ दे दें, वो है ही जब 1 तो 1 ही लिखेंगे ना, ठीक है। तो कैरी इस केस में भी हमारा 0 होगा, इन दोनों केसेस में भी। अब ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे आके आपकी समझने वाली है कि 1 + 1, मैंने आप लोगों को जब मैं डिज़ाइनिंग करवा रही थी तब भी मैंने आप लोगों को जहाँ पे भी 1 1 आया था तो उधर हम लोग जो है ना 0 1 यानी 1 0 उसको लिखते थे या 1 1 कहीं पे लिखते थे, तो वो उसका मैंने आप लोगों को तब कहा था कि मैं हाफ एडर में जाके या फुल एडर में, एडर वाले क्वेश्चन में जाके आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से हम लोग इनको जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये देखें मैं आप लोगों को कहती हूँ 1 में 1 ऐड करना है हमने, ठीक है। और आपको पता है बाइनरी में 1 1 का मतलब क्या होता है 10, और 10 को हम लोग बाइनरी में किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। या वैसे भी 10 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बेसिकली 1 1 मतलब 2, वैसे आप लोग मैथमेटिक्स में इसको ऐड करें, 1 में 1 ऐड करें 2 आंसर आता है, और बाइनरी में 2 को किस तरह लिखते हैं 10 से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आप लोगों को बाइनरी का टेबल करवाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप लोग जो है वो हमारे 0 पे जीरोस आते हैं सारे के सारे, 1 पे हमारा जो है वो 1 आंसर आता था, 2 पे हमारा आता था 10। ये देखें हमारे पास ये बाइनरी का टेबल है, ये देखें ये हमारा 2 वाली बेटे ना, यहाँ पे 2 वाला सीक्वेंस है, तो 2 वाले सीक्वेंस में देखें तो ये पीछे वाले जीरोस तो काउंट नहीं होते। आप लोगों को पता सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड पे आप लोग उनको काउंट नहीं करते हो, राइट साइड वाला 0 जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे देखें ये 1 0 यानी 10 ही हमारा आ रहा है 2 पे, यानी बाइनरी में 2 का सीक्वेंस होता है, 2 को हम लोग बाइनरी में 10 से शो करते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 का मतलब है 10, ठीक है। और अगर फर्ज करो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 9 + 8, ठीक है, ये कर रहे हैं 9 + 8, तो करके देखो इसको ऐड, 9 में 8 ऐड करें 17 आता है ना, तो 17 का आप क्या करोगे 7 लिखोगे और 1 क्या करेगा कैरी चला जाएगा आगे, ऐसा ही होता है ना। या ऐसे करो कि हम लोग ये है 9 में 8 ऐड किया, ठीक है, तो 17 आया, 7 को यहाँ पे लिख दिया, 1 चला गया यहाँ पे कैरी इसके साथ, अब ये दोनों ऐड होकर यहाँ पे 2 आएगा, ऐसे ही होता था ना। तो ये मतलब है यहाँ पे कैरी आगे गया, यहाँ पे भी देखिए हमारे 2 है यानी 10 आया ना, वर्ड 10 आया तो हम 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 हमारा क्या होगा आगे वाले में कैरी जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था 0 था तो ये 1 यहाँ पे लिखा गया, मतलब यहाँ पे हमारा 0 जो है वो सम आएगा और 1 जो होगा वो कैरी आगे जाएगा। हमेशा क्या करते हैं जब भी 2 नंबर्स हमारे पास आते हैं प्लस के केस में, तो हम लोग क्या करते हैं राइट साइड वाला लिख देते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो होता है ना हमारा उसको हम लोग कैरी ले जाते हैं आगे, ऐसा ही करते हैं ना, सिंपल बिल्कुल छोटी क्लासेस वाला आप लोग को सम का जो है वो रूल बता रही हूँ। क्योंकि क्या करते थे हम लोग इसको यहीं पे लिखा है, जैसे इसकी बात की 19 और 8 इनको ऐड करना हो तो क्या करेंगे 8 में 9 को ऐड करें 17 बनता है, 7 यहाँ पे लिख दिया, 1 जो होगा वो आगे कैरी चला जाएगा, 1 इसमें ऐड होगा तो 1 कैरी गया था, यहाँ पे 10 है 10 में 0 लिखा जाएगा, 1 जो होगा वो आगे वाले में जो है वो कैरी चला जाएगा। इसी तरह हम लोग बोलते थे और लिखते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो है वो इस केस में मैंने क्या बोला 0 हमारा सम है और 1 कैरी है, तो देखिए 0 सम में लिखा जाएगा और 1 कैरी में लिखा जाएगा, 1 + 1 का आंसर, ठीक है। तो 1 + 1 का आंसर था 10, 10 का मतलब है ये 0 मेरा सम है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला मेरा क्या होता है सम होता है और राइट साइड वाला मेरा क्या होता है वो मेरे पास होता है कैरी, ठीक है। तो ये मैंने 1 कैरी में लिख दिया और सम हमारा आ गया इस केस में 0। जब हम लोग फुल एडर करेंगे ना आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें जो छोटी मोटी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रह भी गई तो, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा काम है मिन टर्म निकालना। मिन टर्म आपको पता हम कैसे निकालते हैं, टेबल से ही निकालते हैं। मिन टर्म्स भी यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेंगी 2 किस्म की निकलेंगी। कौन कौन सी 2, एक सम के लिए आएगी एक कैरी के लिए आएगी। तो सम के लिए हम लोग हमेशा मिन टर्म निकालते हैं कि उसके अंदर जितने 1 होते हैं 1 पे हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे इनपुट्स के आंसर क्या है। सम में देखें 2 1 है, 1 और ये 2,
इनके पीछे देखें, इस 1 के पीछे क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। यानी x 0 है तो x का कॉम्प्लीमेंट आएगा, y ही रहेगा क्योंकि y की वैल्यू है 1। ओके, तो यहाँ पे देखें x का कॉम्प्लीमेंट आ गया और y वैसे का वैसे आ गया। अगला देखें, अगला 1 जो है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे अगली टर्म को। अगला देखें, अगले 1 के पीछे क्या है, x 1 है, y 0 है, यानी y का इस केस में कॉम्प्लीमेंट आएगा और x ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x ही रहा, y का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, मिन टर्म लिखनी कैरी के लिए, तो कैरी में सिर्फ एक ही 1 है, तो इसके पीछे देखें x और y दोनों ही 1 1 है, तो x और y वैसे ही आ जाएंगे दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इनका कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि इनकी वैल्यूज 1 1 थी। अब हमने क्या करना है, इन्हीं से हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना छोटा सा है, इसके लिए हम लोगों को के मैप्स जो है वो डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग के मैप से इनको सिंप्लीफाई करें, तो वो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि छोटा सा तो हमारा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग ना इसको सम के लिए 2 तरह से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो सर्किट को। कैसे, देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ना XOR, ठीक है, XOR गेट भी लगा सकती हूँ, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं इसको सिंपल करके देखते हैं। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लिए भी एंड गेट लगेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लिए भी एंड गेट लगेगा, ठीक है। तो x कॉम्प्लीमेंट और y, तो मैंने क्या किया, एक x कॉम्प्लीमेंट की वायर दे दी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक y के साथ कनेक्ट कर दिया। आगे हम लोगों को चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एंड गेट लगा दिया। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि x कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट मैंने कैसे दे दिया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, पीछे से तो x ही आ रहा था, तो यहाँ पे मैं एक नोट गेट लगा दूंगी, ठीक है। यानी पीछे से अगर x आ रहा था, इधर मैंने एक नोट गेट लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे x कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इसकी बात करें, यहाँ पे x y कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, ठीक है। पीछे से अगर फर्ज करो y दे रही थी मैं, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पीछे से y दे रही थी, तो यहाँ पे आगे नोट गेट लगा दो, तो यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट पे तो उसका काम यही है, एंड गेट का इन दो जो भी अंदर एंटर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकालना। तो यहाँ पे x और y कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट मिल जाएगा और यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमने करना है दोनों को ऐड, तो हमने और गेट लगा दिया क्योंकि और गेट का काम होता है उनको ऐड करना। तो आउटपुट पे हम लोगों को जो है वो इन दोनों का एडिशन मिल जाएगी जो कि s के बराबर थी या सम के बराबर थी। तो सम इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं कैरी के लिए देखें, सिंपली मुझे x y चाहिए, यानी x एक इनपुट होगी, एक y इनपुट होगी और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट लगा दिया। ये सिंपल कैरी के लिए हमने डिज़ाइन कर लिया सर्किट। x की दी इनपुट, y की इनपुट दी और ये एंड गेट लगा के सिंपली कैरी के लिए कर दिया। अब देखें अभी हम इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं सम और कैरी के लिए एक ही सर्किट अगर हम लोग डिज़ाइन करना चाहें। ये देखें, ये मैंने क्या किया, XOR गेट लगाया। जैसे मैंने आपको कहा था ना, इसको XOR गेट से भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखें XOR गेट मैंने आपको जब करवाया था, उसका एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या करवाया था, वो था a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो, तो इस केस में ये भी तो x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट वही चीज़ है ना, चाहे a b यूज़ कर लो, एक्स वाई यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो। तो देखें a कॉम्प्लीमेंट b, a b कॉम्प्लीमेंट या x कॉम्प्लीमेंट y, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों के लिए हम लोग जो है वो सिंपल सर्किट यानी a और b अगर दें तो आउटपुट पे हम लोगों को x मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट पे। तो यहाँ पे देखें मैंने वही काम किया, मैंने क्या किया, सिंपली सम के लिए XOR गेट लगा दिया। ओके, कोई कन्फ्यूजन? यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैंने दोनों दिए हैं वो मुझे कैसे मिलेंगी, x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अब देखें मैं क्या कर सकती हूँ, इसको भी अगर मैं एंड को भी इसके साथ अटैच करना चाहूँ, यहाँ से भी मैं x को ही दे रही हूँ, इसी x को इसके साथ भी मिला दो और इसी y को y की लाइन के साथ मिला दो, ठीक है। यानी सिर्फ एक ही x की वायर ली, एक ही y की ली, उसको इधर भी कनेक्ट कर दिया दोनों को और उन्हीं दोनों को इधर भी कनेक्ट करिए। और एंड के लिए आपको पता है, सॉरी एक्स वाई कैरी के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, एंड गेट लगाना था, इसके लिए एंड गेट लगा लिया और इसके लिए XOR गेट लगा दिया। आप लोग चाहो तो इनको अलग अलग से भी डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर उसने क्वेश्चन में कहा हो कि आपने जो है वो XOR गेट से हाफ एडर को जो है वो डिज़ाइन करना है, तो आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह होगा फुल एडर पे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और वीडियो जो है वो अगली ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग जो है वो फुल एडर को भी सीख सको। अल्लाह हाफिज़।